जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आज का न्यूज़पेपर है जिसमें आपका बोला गया कि बीपीएससी टीआरई सेकंड में मध्य विद्यालयों में महिलाओं को 50% जो है आपका आरक्षण, यानी 6 to 8 में महिलाओं को 50% जो है आपका सीट यहाँ पर रिजर्व जो है वो रहेगा। तो जो कि इसी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। अंत तक आप जुड़े रहेगा, इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बहुत सारी नई चीज़ें जो है आपको जानने को मिलेगा। आप यहाँ पर देखेंगे रिक्तियों को लेकर, तो ये जो आपका मध्य विद्यालय यानी 6 to 8 है, इसमें आपकी टोटल रिक्तियाँ 31,982, लगभग आपके 32,000 से ऊपर टोटल रिक्तियाँ हैं। और यहाँ पर आपका 15,991 यानी कि 16,000 से अधिक यहाँ पर क्या है कि महिलाओं को सीट आपका आवंटित किया जाता है। जो कि आप सभी लोग को पता है कि ये जो आपका 16,000 सीट है यानी कि 50% सीट, और बाकी जो आपका मेल कैंडिडेट का 50% सीट है, उसमें यहाँ पर क्या है कि फीमेल कैंडिडेट मेल कैंडिडेट इतना नंबर लाती हैं या फिर उनसे अधिक नंबर लाती हैं, तो जो मेल कैंडिडेट का सीट है वो यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को जो है मिल जाएगा। जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट में जो आपकी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी थी, एकदम सेम आपका उसी तरीके से टीआरई सेकंड में 6 to 8 की वैकेंसी है, उस पर यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को रिजर्वेशन जो है मिलेगा। यानी एक तरीके से देखेंगे तो जो फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 6 to 8 की 100% जो है आपका सीट एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि रिजर्व है। 50% तो रिजर्व उनका है, बाकी 50% जो मेल कैंडिडेट का सीट है उसमें अधिक नंबर लाती हैं, तब यहाँ पर इस तरीके से जो है मिलेगा। और यहाँ पर जो हर वर्ग की महिलाएं हैं, क्योंकि 50% जो आपका सीट आपको महिलाओं को मिला है, तो इसमें भी जनरल कैटेगरी, फिर उसी तरीके से ईबीसी, बीसी, एससी, एसटी, दिव्यांगता, ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से आपका रहता है। तो हर एक कैटेगरी वाइज आपका सीट जो है वो डिवाइड कर दिया गया है। और बीपीएससी टीआरई सेकंड में जो आपकी 6 to 8 की वैकेंसी है, उसमें बीएड अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी दोनों को यहाँ पर मौका दिया गया है, ये आप सभी लोग को पता है। यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर आपका दिया गया है कि जो आपके ट्राई ब्रेकर है, उसमें यहाँ पर मुख्य परीक्षा के अंक और जो आपके भाषा के अंक हैं उसका भी यहाँ पर जो है आपका नंबर काउंट किया जाएगा। तो ये आपका क्या है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके बगल का जो आपका न्यूज़ है उसको लेकर जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका टीआरई सेकंड है, टीआरई फर्स्ट में आपका 43 विषय था, लेकिन इस बार आपके टोटल 51 विषय की जो है आपका पेपर होगा, क्योंकि इसमें आपकी 6 to 8 का भी वैकेंसी है। और टीआरई फर्स्ट में आपका प्राइमरी था, इसलिए आपका प्राइमरी में 3 ही विषय था, लेकिन 6 to 8 में आपका थोड़ा सा ज़्यादा विषय है, तो इसलिए आपका टोटल 51 विषयों का जो है पेपर हो जाएगा। और आप सभी लोग को पता है कि बीएड और डीएलएड दोनों अभ्यर्थियों के यहाँ पर मौका जो है आपका दिया जा रहा है। 6 to 8 में अच्छी खासी आपको कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों अभ्यर्थियों को मौका मिलने के कारण यहाँ पर 6 लाख से अधिक जो है आपके आवेदन जा सकते हैं 6 to 8 में। और जो आपका माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, इसमें भी आपके आवेदन जाएंगे, क्योंकि टीआरई फर्स्ट में आपका एसटीटी का पेपर नहीं हुआ था और टीआरई सेकंड से पहले आपका एसटीटी का एग्जाम जो है आपका हो चुका है। पूरक रिजल्ट यानी कि जो आप लोग बोल रहे थे कि जो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट, तो उसको लेकर यहाँ पर बोला गया है बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से कि ये हम जारी करेंगे, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा समय लगेगा। जैसे शिक्षा विभाग की तरफ से कितनी आपकी रिक्तियाँ बचती हैं, कितने लोग अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर हुए हैं, या फिर कितने लोग को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है। बाकी बहुत सारे अभ्यर्थियों का 2 जगह रिजल्ट बन गया था, तो कहाँ पर ज्वाइनिंग किए, यहाँ पर क्या है कि इन सभी रिक्तियाँ आ जाने के बाद बीपीएससी की तरफ से आपका सेकंड मेरिट लिस्ट जो है आपका जारी कर दिया जाएगा, जिसमें यहाँ पर बोला गया है कि 5 से 6 हज़ार जो है आपके यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो आपके सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है वो देखने को मिलेगा। और इसमें सबसे ज़्यादा आपका प्राथमिक का ही रहेगा, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आप यहाँ पर एक तरीके से 9 के बराबर जो है वो समझ सकते हैं। यहाँ पर आपका हो गया। बाकी अब यहाँ पर आ जाते हैं पूरक जो आपके ट्राई ब्रेकर है उसको लेकर। देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका ट्राई ब्रेकर है वो आपके सामान्य अंक पर जो है आपका काम करता है। सामान्य अंक का मतलब यहाँ पर यह है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका जो कट ऑफ है, जैसे आपने देखा था अनरिजर्व का कट ऑफ आपका 67 गया था, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थी बोले कि हमारा 67 नंबर है, उसके बाद भी यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि उसमें जो आपकी प्राथमिकता दी गई थी वो आपका जिस अभ्यर्थी का उम्र अधिक था उसको यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी। फिर मान लीजिए उम्र भी यहाँ पर बराबर हो जाता है, तो जो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका नाम है उसके यहाँ पर वर्णमाला को जो है वो देखा जाता है, जिसका पहले आता है उसको यहाँ पर क्या है कि प्राथमिकता दिया जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये तो आपका प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आपके अंकों का जो है वो ध्यान दिया जाएगा। जैसे में आपके जो मेन पेपर है उसका और जो आपके भाषा लैंग्वेज का पेपर है उसका। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आसानी से जो है वो समझेंगे। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका किसी भी कैटेगरी का हम यहाँ पर अनरिजर्व मान लेते हैं कि 67 जो है आपका कट ऑफ गया, और यहाँ पर आपका एक सीट जो है आपका बचा है, और लेकिन यहाँ
पर अभ्यर्थी कितने क्वालिफाई हो गए हैं, यहाँ पर 50 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका यहाँ पर 67 नंबर जो है आपका आ गया है, जो कि यहाँ पर एक ही अभ्यर्थी को नौकरी देना है। तो इसके पहले जो आपका उम्र और जो आपका देवनागरी लिपि में जो आपका नाम है वर्णमाला ध्यान दिया जाता था अल्फाबेटिकल के हिसाब से, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 40 नंबर जो आपका सामान्य अध्ययन का और उसके बाद जो आपका 80 नंबर जो आपका विषय का पेपर है, तो इसमें जो आपका 80 नंबर वाला है जो आपका संबंधित विषय से पेपर होगा, जो कि आपका मेन पेपर है जिससे आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि सामान्य अंक पाने पर इसमें आपका देखा जाएगा कि ये जो आपका 80 नंबर का पेपर है इसमें आपका कितना नंबर है, जिस अभ्यर्थी का इसमें आपका ज़्यादा नंबर रहेगा उसको यहाँ पर सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि मान लीजिए इस 80 नंबर में से भी यहाँ पर क्या होता है कि अभ्यर्थियों का बराबर नंबर आ जाता है, तो जो आपका लैंग्वेज वाला, जो कि लैंग्वेज वाला आप सभी लोग को पता है कि 30 नंबर का पेपर है, तो इस 30 नंबर के पेपर में जो है वो देखा जाएगा कि इस 30 नंबर में किस अभ्यर्थी का जो है वो ज़्यादा नंबर है। फिर यदि मान लीजिए 80 नंबर में भी बराबर हो गया, 30 नंबर में भी यहाँ पर अभ्यर्थी बराबर हो गए, बराबर नंबर ला दिए, तो अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर तीसरा में क्या होगा कि आपका उम्र का जो है वो ध्यान दिया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका प्राथमिकता दिया जा रहा है वो आपके अंकों के नंबर, मतलब जो आपका पेपर है उसमें जो आपके कितने मार्क्स आए हैं उसको ध्यान दिया जा रहा है। अब इस हिसाब से देखेंगे तो जो आप यहाँ पर सोच रहे थे कि जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 30 नंबर का है इसमें हमको किसी तरीके से 9 नंबर लाना है, तो अब यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यदि मान लीजिए सामान्य अंक आ गया, सामान्य नंबर आ गया, तो यहाँ पर आपका मेन जो है वो आपका लैंग्वेज वाला जो है उससे भी यहाँ पर आपका नंबर का ध्यान दिया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका जो लैंग्वेज वाला 30 नंबर का भाषा का पेपर है उसमें भी आपको यहाँ पर पूरा कोशिश करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। तो आई होप ये जो आपका ट्राई ब्रेकर है इसे जो है आप आसानी से जो है वो समझ गए होंगे। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नए होंगे और अभी TRE सेकेंड की सीरियसली तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो कुछ भी अपडेट या फिर जो कुछ भी बदलाव जो कुछ भी यहाँ पर आता है आपका जिस तरीके से हेल्प किया जाए, तो इस प्लेटफॉर्म पे हर एक चीज जो है आपका शेयर किया जाए। शुरू से लेकर अंत तक जो है वो हम आपका हेल्प किए हैं, और मेरे प्लेटफॉर्म से हम नहीं कह रहे हैं कि आप मतलब मेरे हेल्प से, बल्कि आपने दिन रात एक मेहनत किया होगा, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो जुड़े हैं हमसे और TRE फर्स्ट में जो है उन लोग का सिलेक्शन जो है हो चुका है। तो उसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम आपका TRE सेकेंड में भी जो है पूरा यहाँ पर हेल्प किया जाएगा। जो आपका नोटिफिकेशन है, जो कुछ भी XYZ आपका कल आपका BPSC की तरफ से जारी किया गया उसको पहले आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म सबमिट करिएगा। क्योंकि आप यदि फॉर्म सबमिट कर देते हैं तो फिर बाद में आपको किसी भी तरीके का सुधार करने का मौका जो है वो नहीं दिया जाएगा। और जिस तरीके से TRE फर्स्ट में बहुत सारे आपको बदलाव करने का मौका, बहुत सारे आपका चेंज करने, सुधार करने का मौका दिया गया था, तो इस बार आपका कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया है, क्योंकि उस बार स्टार्टिंग था, इस बार आप सभी लोग जो है वो जान चुके हैं। तो इसलिए आप पूरा कोशिश करिएगा कि बहुत अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन नियमावली पढ़ने के बाद ही यहाँ पर क्या है कि आप BPSC TRE सेकंड का फॉर्म जो है वो सबमिट करेगा। तो अभी के लिए अपडेट है, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।